अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर MCQs 25 में से एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 9th से पहले 12 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 12 के ऊपर MCQs का एक तकरीबन 100% कहा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट आपके पेपर में आता है, जो इंतहाई आसान है। और जिस तरह आपके पेपर में वो पॉइंट आया है, हमने शुरू के 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल उसी के मुताबिक लिए हैं, लेकिन उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स अपनी तरफ से इस तरह के लिए हैं कि जो के आने के चांसेस हैं। क्योंकि मेरे नजदीक जो आता है उसके अलावा भी हमें तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम कोई नई, बल्कि नई आती हैं 2-3 MCQs अगर आपकी 25 आ रही हैं तो यकीनी तौर पे उसमें 2-3 MCQs ऐसी होंगी जो आपको फर्स्ट टाइम एग्जाम में आएगी। तो हमारा टारगेट वो भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूले से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि इन ट्राइंगल ABC देन 2S इक्वल्स टू डैश। कई बार देखा है कि इन्होंने सेम टू सेम इस तरह से MCQs दी है। इसके लिए एक सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है और नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये ट्राइंगल ABC हमें गिवन होता है और उसकी 3 साइड्स होती हैं A, B और C। तीनों को हम ऐड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ उन्होंने कहा कि 2S इक्वल्स टू किसके होगा, तो आप ये देखेंगे इसी फॉर्मूले में ये 2 यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा 2S और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो यकीनी तौर पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन होगा वहां पे हमने टिक करना होगा जहां A प्लस B प्लस C लिखा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से काउंट करें, यहाँ से इधर तक काउंट करें, यहाँ तक काउंट करें, तो तीनों को काउंट करने के बाद जो लेंथ आएगी वो पेरीमीटर कहलाएगी। और S को सेमी पेरीमीटर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 2 से जब डिवाइड करते हैं तो सेमी का मतलब होता है हाफ। तो लिहाजा अब सेकंड जो MCQs है वो इसी बात के ऊपर है कि इस बार इन्होंने 2S ही पूछा, यानी कि एग्जाम में या तो इस तरह से आती है या इस तरह से आती है कि आपको तीनों साइड्स की लेंथ दे देते हैं 5, 6 और 7 यूनिट्स और कहते हैं कि 2S बताएं किसके इक्वल है। तो हमें जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है और हमने नंबर 2 से पहले ये बात भी की थी कि तीनों साइडों का सम जो है वो आपका पेरीमीटर कहलाता है, लेकिन फॉर्मूले में रखने के बाद जो S आता है वो बुनियादी तौर पे आपके पास सेमी पेरीमीटर कहलाता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि 2S क्या कहलाता है तो फिर वो पेरीमीटर कहलाता है। अगर S कहेंगे तो वो सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, क्योंकि 2 नीचे आने के बाद वो हाफ उसकी मेजरमेंट हो जाती है। तो अब इसमें हमें फॉर्मूले के अंदर किसी को भी A, B, C ले लें आप और लेने के बाद आपसे 2S फाइंड आउट करने का कह रहे हैं। तो 5 लिखेंगे पहले A की जगह, क्योंकि A हमारे पास समझ रहे हैं कि 5 हो गया, B 6 हो गया और C जो है वो 7 हो गया। तीनों लेंथ को हमने ऐड करना है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं करना। अगर वहां पे S होता तो डिवाइड करके हम सेमी पेरीमीटर का आंसर देते हैं। हमने 2 को यहाँ ले आना है जैसे हमने इधर किया था और ये 13 हो गया और 13 और 5 कितना 18। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 18 यूनिट। अब हमने नंबर 3 पॉइंट्स के फॉर्मूलाज लिख लिए हैं और इसमें नंबर 3 में बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी अकल से दिया है और इस तरह का मैं अपने स्टूडेंट्स को पेपर के अंदर MCQs का पॉइंट देता हूं तो आपको भी एक्सप्लेन करना। और इसके अंदर आपको बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा काम महसूस होगा कि करना है और बच्चे करेंगे भी, क्योंकि बोर्ड वाले बाज़ औक़ात अकल के ऊपर रखते हैं कि जो बच्चे ज़हीन होते हैं
वो अपना टाइम सेव करते हुए फौरन आंसर दे देते हैं, लेकिन बाद बहुत बड़ी वर्किंग करते हैं और रिजल्ट उसके बाद उसी लिहाज से आता है। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 12 के लिहाज से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं और एरिया पूछा है। आपको पता है कि ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और इसमें पहले फॉर्मूला यूज होता है एस यानी कि सेमी पेरीमीटर का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और बाद में एरिया का फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे समझें वो अपना टाइम को जाया कर रहे हैं। आपको वो मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ये देखें कि हमारे पास जब भी 3 साइड्स अगर दी जाती है तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास किसी भी 2 साइडों के इक्वल अगर थर्ड साइड हो तो उसका एरिया हमेशा 0 आता है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 5 के इक्वल आ जाता है और जब 5 के इक्वल आ जाता है तो 5 के इक्वल आने की वजह से इसका एरिया अगर हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे इतनी ज्यादा वर्किंग करते हुए तो हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। भी हमारे पास सी भी अगर 5 है तो 5 से 5 कैंसिल होके ये हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 इस ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स होंगे सबको क्या कर देगा 0। तो ये आपने डायरेक्ट ट्रिक इसकी जहन में रखनी है ताकि अगर इस तरह की एमसीक्यूज आए, मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर इस तरह की एमसीक्यूज पूछता हूँ तो आप भी मेरे अपने ही हैं इसलिए मैंने आपसे भी डिस्कस किया। तो याद रखें कि ये एमसीक्यूज आप अगर फॉर्मूलाज से करेंगे तो टाइम अपना जाया करेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट भी हमने इसी लॉजिक के ऊपर बनाया हुआ है कि यहाँ पे भी हमने वही क्वेश्चन रखा हुआ है, सिर्फ यूनिट डिफरेंट रखे हुए हैं। अब यहाँ पे 2, 3 और 11 यूनिट रखें और यहाँ पे आप याद रखें कि एरिया तब निकलता है जब हमारे पास 2 नंबर ऐड होने के बाद तीसरे नंबर से वो नंबर हमारा बड़ा बने, तो फिर इस सूरत में कोई ना कोई एरिया आएगा। यानी कि अभी अगर हम दोबारा यहाँ पे हमने देखा 2 + 3 5 था तो एरिया 0 क्योंकि 5 से कैंसिल हो गया 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 5 है और तीसरा नंबर उससे बड़ा बन रहा है तो हमारे आंसर्स में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव वैल्यू जब भी आती है तो याद रखें रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना नामुमकिन है, अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा। यानी कि ना एरिया 0 कहेंगे ना एरिया हम पॉजिटिव में आने पे कोई आंसर होता है। इस सूरत में इसका एरिया जो है वो अनडिफाइंड आंसर होगा, यानी कि कोई एरिया इसका फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव होता है तो हमारे पास आयोटा प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से कभी भी आंसर इसका नहीं आता। इसके बाद हमने मतलब 4 वाली भी आपको कवर कर दी। नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं तो नंबर 5 के ऊपर भी मैंने अपने माइंड से एक सोचने के बाद आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने एरिया दे दिया है ABC 6 यूनिट्स स्क्वायर और आगे R1 जो है वो 3 यूनिट दे दिया गया है और देन S बोला गया है। अगर मैं ये देखूं कि इस साल के पेपर में ये आ जाए तो बिल्कुल आप ये जानिए कि आपको ये एक फर्स्ट टाइम आता हुआ महसूस होगा और इससे आप थोड़ा सा एक टेक्निकल बात होती है, इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अकल से सोचना होगा, जैसे कि इससे पहले वीडियोस में मैंने कहा कि तमाम फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपके 2 एमसीक्यूज के पॉइंट आते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है R1 का जो स्क्राइब सर्कल की रेडियाई है और इसके अंदर हमारे पास एरिया अपॉन S होता है। अब हमें S फाइंड करना है
और हमें इस मतलब के वैल्यू से अंदाजा करना है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। एरिया ABC जो हमें दिया हुआ है इसकी जगह हम 6 एरिया की जगह रख देंगे। R1 की वैल्यू 3 दी जा रही है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। S अपनी जगह पे है, S को हम यहाँ पे लेके आएंगे। 6 के नीचे 3 आने के बाद S की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट हासिल होगी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 5 MCQs। आखिर के दिन है, हम बहुत ज्यादा MCQs नहीं आपको यहाँ पे लेके आ रहे, इसलिए कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताई जाए ताकि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। आप भी सीखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और बताएंगे तो यकीनन उनको ये चैनल हमारा पसंद आएगा। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।